हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 24 जून 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही वीडियो के लास्ट में आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी हैं और क्विज़ भी है, तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव थाट से। भाग्य भी साहसी लोगों का ही साथ देता है। तो अगर आप भाग्य के सहारे ही बैठे हुए हैं और साहस नहीं कर रहे हैं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको भाग्य का साथ पाने के लिए साहस करना ही पड़ेगा, तो हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कल की वीडियो का कुछ रिवीजन। त्रिपुरा 25 जून से स्कूली छात्रों के लिए प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरू करेगा। भारतीय घरेलू क्रिकेटर राजेंद्र गोयल का हाल ही में 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाल ही में गोपी चंद द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए एच.एस. प्रणोय की सिफारिश की गई है। स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए राजस्थान ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संलग्न करने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है। प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार मंच विकसित करने के लिए नीति आयोग द्वारा गठित पैनल का नेतृत्व अमिताभ कांत जी करेंगे। फ्रांस ने कोविड-19 प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए भारत के साथ ऋण वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आरपीएफ और यूनिसेफ ने कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के बिहार राज्य में बाल तस्करी को रोकने के लिए करार किया है। एक्सिम बैंक ने निकारागुआ सरकार को $20.1 मिलियन दी गई लाइन ऑफ क्रेडिट को बढ़ा दिया है। एचडीएफसी बैंक ने हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के साथ क्लिक टू बाई प्लेटफॉर्म के प्रक्षेपण के लिए साझेदारी की है। तो चलिए अब देखते हैं अपने आज के क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जिम्बाब्वे। हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में विजय खांदिया जी को नियुक्त कर दिया गया है जिम्बाब्वे में भारत के नए एम्बेसडर के रूप में। बात करें तो अभी ये प्रेजेंटली में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं MEA, वहाँ के डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। तो चलिए बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये भी अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। सबसे पहले सीबी जॉर्ज, इन्हें नियुक्त किया गया है कुवैत में। उसके बाद हैं संतोष झा जी को बेल्जियम में नियुक्त किया गया है और राहुल श्रीवास्तव जी को रोमानिया में नियुक्त किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा जिम्बाब्वे के बारे में। तो जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। जिम्बाब्वे की करेंसी है $। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एमरसन नानगगवान। कौन है? एमरसन नानगगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CFO ऑफ द स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया। हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया के नए CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में गौरव महेश्वरी को नियुक्त किया गया है एज अ CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ओके, और ये रिप्लेस करेंगे सुब्रदीप मोहंती को, यानी इसके पहले इस पद पे थे सुब्रदीप मोहंती। ओके, तो देख लेते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन में और यहाँ के CEO हैं, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के CEO हैं वो हैं जरीन दारूवाला। और यहाँ की टैगलाइन है गुड इनफ विल नेवर चेंज द वर्ल्ड। गुड इनफ विल नेवर चेंज द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2020 वॉज ऑब्जर्व। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2020 मनाया गया?
तो अभी 23 जून को मनाया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ओके, सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी 1948 में सबसे पहली बार इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया गया था। और जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है यानी आईओसी की स्थापना और मॉडर्न ओलंपिक मूवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ओके, अब बात करें इसके गोल की, तो इसका गोल क्या है? इसका गोल है एज, जेंडर और जो भी एबिलिटी है उन सबको नज़रअंदाज करके हर खेल में पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना। बात करते हैं आईओसी की, तो आईओसी का हेडक्वार्टर है लॉसेन में, लॉसेन स्विट्ज़रलैंड। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैक। ठीक है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1894 में, कहाँ? पेरिस में। तो बात करते हैं 19 जून की। 19 जून को मनाया गया था वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। 21 जून को तो बहुत सारे इवेंट थे। 21 जून को था इंटरनेशनल योगा डे, वर्ल्ड म्यूज़िक डे, फादर्स डे, और साथ में सोलर एक्लिप्स भी 21 जून को ही हुआ था। उसके बाद देखते हैं 22 जून को हुआ वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट विल लॉन्च मुख्यमंत्री श्रमिक स्कीम टू गारंटी एम्प्लॉयमेंट फॉर अर्बन अनस्किल्ड वर्कर्स। शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार की गारंटी के लिए कौन सा राज्य मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू करेगा? तो अभी झारखंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वहाँ मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू की जाएगी, और ये योजना मनरेगा योजना के बिल्कुल सिमिलर होगी, उसी की तरह काम करेगी, और इसका फोकस होगा 100 डेज़ यानी कि 100 दिन की वर्क प्रोवाइड कराना। और इस स्कीम में ये जो श्रमिक वर्ड है इसका एक फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। क्या है? शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। उसके बाद देखते हैं झारखंड की कैपिटल है रांची। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, और यहाँ की गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स द्वारा वैश्विक विकास के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में लॉरेंट बुकिल को नियुक्त किया गया है एज अ न्यू हेड ऑफ ग्लोबल डिपार्टमेंट वर्ल्ड एथलेटिक्स का। ओके, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1912 में, यानी 1912 में, और यहाँ के लीडर हैं सेबेस्टियन कोए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बुक हैज़ वॉन ब्रिटेन थिएटर बुक प्राइज 2020। किस पुस्तक ने ब्रिटेन थिएटर बुक प्राइज 2020 जीता है? तो अभी हाल ही में डार्क स्टार अ बायोग्राफी ऑफ विवियन लेफ। डार्क स्टार अ बायोग्राफी ऑफ विवियन लेफ, इसको मिला है ब्रिटेन थिएटर बुक प्राइज 2020। ओके, इसके जो लेखक हैं यानी कि राइटर हैं, इनका नाम है एलन स्ट्रैचन। ओके, बात करते हैं तो ब्रिटेन थिएटर बुक प्राइज 2020 क्यों दिया जाता है? तो ये एक एनुअल अवार्ड सेरेमनी है जो कि ब्रिटिश या उससे रिलेटेड हिस्ट्री के ऊपर जो भी बुक्स लिखी जाती हैं उन बुक्स को दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल साइंस फाउंडेशन। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन NSF के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में डॉक्टर सेतुरमन पंचानाथन, जो कि इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है एज अ डायरेक्टर ऑफ नेशनल साइंस फाउंडेशन। ओके, नेशनल साइंस फाउंडेशन, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1950 में। ओके, इसका हेडक्वार्टर है वर्जीनिया USA। ओके, और यहाँ का जो मोटो है, NSA का मोटो है वेयर डिस्कवरीज बिगिन। वेयर डिस्कवरीज बिगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड स्वास्थ्य कार्ड जॉइंटली विथ अफोर्ड प्लान लिमिटेड। हाल ही में किस बैंक ने अफोर्ड प्लान लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में यस बैंक ने लॉन्च किया है स्वास्थ्य कार्ड अफोर्ड प्लान लिमिटेड के साथ मिलकर। तो जो स्वास्थ्य कार्ड है, ये इन दोनों का मिला के एक को ब्रांडेड हेल्थ केयर कार्ड है। तो जो भी परिवार हैं, उनके हेल्थ केयर्स की जो भी नीड है, उनके लिए जो फाइनेंशियल हेल्प है उसको मैनेज कराना काम है स्वास्थ्य कार्ड का। ओके, बात करते हैं यस बैंक की। यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। यहाँ के MD प्लस CEO हैं प्रशांत कुमार। और यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। और बात करें अफोर्ड प्लान लिमिटेड की, तो अफोर्ड प्लान लिमिटेड एक फिनटेक स्टार्टअप है जो कि न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड ध्रुवा रिसीवर चिप फॉर नाविक GPS सैटेलाइट्स। किस भारतीय संस्थान ने नाविक GPS उपग्रहों के लिए ध्रुवा रिसीवर चिप विकसित की है? तो अभी हाल ही में डेवलप किया है ध्रुवा नाम की चिप, जिसको स्मार्टफोन या नेविगेशनल डिवाइस में यूज़ किया जा सकता है। ओके, और कंट्री के अंदर कहीं की भी लोकेशन और उसके रूट का पता लगाया जा सकता है। ओके, और ये जो चिप है ये बेसिकली नाविक से या GPS से सिग्नल रिसीव करके लोकेशन ट्रेस करेगा। नाविक क्या है? नाविक है नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टलेशन। नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टलेशन। और जो GPS है, GPS का मतलब है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च्ड बाय नीति आयोग टू डेवलप अ पाथवे टुवर्ड्स लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर इंडिया। हाल ही में भारत में निम्न कार्बन परिवहन प्रणाली की दिशा में एक मार्ग विकसित करने के लिए नीति आयोग द्वारा कौन सी परियोजना शुरू की जाएगी? तो जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का नाम है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। और इसको डेवलप किया जा रहा है ताकि इंडिया में जो लो कार्बन ट्रांसपोर्ट है उसको उसको स्टार्ट किया जा सके। और इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम की मदद से डेवलप किया जा रहा है। क्या है? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम की मदद से डेवलप किया जा रहा है। जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के सेक्रेटरी जनरल हैं, सेक्रेटरी जनरल का नाम है यंग टाई किम। यंग टाई किम। और नीति आयोग के बारे में बात करते हैं तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म है। यहाँ के CEO हैं अमिताभ कांत जी। अमिताभ कांत। और यहाँ के चेयरमैन हैं हमारे प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी जी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो चलिए मूव करते हैं अब आज के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले, इसरो रिसीव पेटेंट फॉर लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स फॉर एस्ट्रोनॉट। हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए तरल शीतलन और हीटिंग कपड़ों के लिए पेटेंट प्राप्त किया है। दूसरा है, नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन विल बी डेडिकेटेड टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित होगा। ओके, तो ये पहला मेट्रो स्टेशन होगा जो ट्रांसजेंडर समुदाय को पूरी तरह समर्पित होगा। और यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयमेंट होंगे वो सारे ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर के कम्युनिटी वाले पीपल्स को दिए जाएंगे।
फिर IIT मद्रास एंड जनरल इलेक्ट्रिक हैव टाइड अप टू बिल्ड नेक्स्ट जेन कंबसर फॉर स्मॉल एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर इंजन। IIT मद्रास और जनरल इलेक्ट्रिक ने छोटे विमानों और हेलीकॉप्टर इंजन के लिए नेक्स्ट जनरेशन कंबसर बनाने के लिए करार किया है। कोल इंडिया लिमिटेड हैज़ ज्वाइंड हैंड विथ नीति आयोग्स अटल इनोवेशन मिशन टू बूस्ट इनोवेशन इकोसिस्टम इन इंडिया। कोल इंडिया लिमिटेड ने भारत में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ हाथ मिलाया है। और लास्ट है टाटाज नटराजन चंद्रशेखरन हैज़ बिन रीनॉमिनेटेड एज पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑन RBI सेंट्रल बोर्ड। तो जो टाटा के नटराजन चंद्रशेखरन जी हैं उनको RBI के केंद्र बोर्ड में अंशकालीन यानी कि पार्ट टाइम गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में फिर से नामांकित कर दिया गया है। तो वक्त आ गया अब आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु विल टेक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार कौन संभालेंगे। तो मेक श्योर आप इस क्विज़ का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर करें। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन था, विच इंडियन शटलर हैज़ बिन रिकमेंडेड फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बाय बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो अभी हाल ही में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किदाम्बी श्रीकांत की सिफारिश की गई है। तो गाइस आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 को फॉलो करके मेरे साथ फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम में भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ, और साथ में वन लाइनर्स और क्विज़ तो होंगे ही। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।